नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज में। ईडी की क्लासेस मेरी रेगुलर आप लोगों को मिलती रहती हैं। आप लोग उससे बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो है क्लासेस, फ्री क्लासेस के ही क्रम में आज की जो मेरी क्लासेज है वो क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है और उसके वीडियोज़ अगर किसी ने ना देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो फर्स्ट ईयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, तो सभी ट्रेड के छात्र इसे पढ़ सकते हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट टॉपिक है जिसमें मैंने जो एक ड्राइंग बोर्ड ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है उसके बारे में। आज मैं ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट के बारे में बताऊंगा। और ड्राइंग शीट और ड्राइंग पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप अगर ड्राइंग्स किसी पे बना रहे हैं तो वो उसका आउटपुट जो है वो एक अच्छी सीट या अच्छी ड्राइंग पेपर ही दे सकता है। तो इसके बारे में पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। साथ में मैं आपको इसके बहुत सारे साइज होते हैं तो उनको मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। उनके माप कैसे आप लोग जो है याद रख सकते हैं, उसकी एक मैं ट्रिक बताऊंगा। आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक साइज अगर आपको याद है तो बाकी साइज अपने आप लोग निकाल लेंगे। तो बहुत आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग जो है उसको खुद से ही कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ड्राइंग शीट और ड्राइंग पेपर के साइज बताने से पहले मैं उसकी कुछ खासियत बता देना हूँ कि वो चीज़ें आप लोग अपनी जब आप ड्राइंग पेपर खरीदने जाएं तो उन खासियत को आप लोग जरूर माइंड करें, क्योंकि अगर ड्राइंग शीट आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपकी ड्राइंग आगे खराब बनेगी। वही बोलते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट कैसे अच्छा बनेगा जब उसका रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं है। अगर आपका रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा। तो रॉ मटेरियल जो है यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ है वो ड्राइंग शीट है। तो ड्राइंग शीट अगर आपकी अच्छी क्वालिटी की होगी तो आपकी ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनेगी। तो एक अच्छी ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट की क्या खासियत होनी चाहिए, आप जब परचेज करने जाएंगे मार्केट में तो उसकी क्या क्या गुण, आपको क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए उसको खरीदते समय, तो वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और फिर एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो जब आप लोग ड्राइंग पेपर सेलेक्ट करते हैं तो कोई ड्राइंग शीट पेपर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको ये चेक कर लेना चाहिए जब आप खरीदेंगे तो वो ड्राइंग पेपर और जो ड्राइंग शीट है, जो भी आप जिसको ड्राइंग बनाने वाले हैं, वो मजबूत होना चाहिए। मतलब टफ और स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा हाथ लग जाए फट जाए, तो मजबूत होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए यूनिफॉर्म इन थिकनेस, मतलब उसकी जो मोटाई है ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी बहुत घटिया क्वालिटी के ले लेते हैं, कहीं पे ज़्यादा मोटी ड्राइंग शीट होती है, कहीं पे पतली हो जाती है। तो जहाँ पर पतली हो जाती है वहाँ पर अगर आप ज़्यादा तेज़ी से पेंसिल चलाएंगे तो वहीं से फट जाएगा, वो आर पार हो जाएगी पेंसिल। तो जो थिकनेस होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब बराबर मोटाई होनी चाहिए ड्राइंग शीट की। कलर की बात करें, कलर हमेशा आप लोगों को यही प्रेफर करना चाहिए जो आप सफ़ेद कलर की ड्राइंग शीट प्रयोग करें। तो सफ़ेद कलर की आप एज पॉसिबल एज सफ़ेद कलर की ही ड्राइंग शीट लीजिएगा। तो ये एक खासियत हो गई इसकी। और आगे क्या खासियत हो गई कि रबड़ से मिटाने पर रेसे ना निकले को, क्योंकि आप जब ड्राइंग शीट पे ड्राइंग बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो गलती होगी तो आप उसको जो है रबड़ से मिटाएंगे। और रबड़ से मिटाएंगे तो कभी कभी आपने ऐसे पेपर देखे होंगे कि ऐसी ड्राइंग शीट देखी होगी जो रबड़ से मिटाने पे उसके ही रेसे निकल जाते हैं, ड्राइंग शीट के ही। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा ड्राइंग शीट सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए जो रबड़ से मिटाने पर उसके रेसे निकल जाए। फिर गुड क्वालिटी एंड स्मूथ सरफेस, मतलब जो ऊपर की सरफेस होती है जिस पे हमें ड्राइंग बनाना है वो बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत खुरदुरी हो और बहुत ज़्यादा खराब हो। तो आप लोगों को ये, जब आप ड्राइंग शीट खरीदेंगे तो आप लोगों को ये वहाँ पर क्वालिटी चेक करनी है। फिर ऐसी ड्राइंग शीट लें जो लंबे समय तक हम रखें। तो अगर आप ये क्वालिटी सारी लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि लंबे समय तक उसको रखा जा सकता है। तो ये जितनी क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं, जब आप परचेज करना चाहें, जब आप ड्राइंग शीट यूज करें तो वहाँ पर ये क्वालिटी एक ड्राइंग शीट की होनी चाहिए। अब बात करते हैं ड्राइंग शीट के साइज क्या होते हैं, क्योंकि साइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो साइज है उस पर क्वेश्चन जो है आपके रेलवे जो आपका टेक्निकल एग्जाम जहाँ भी होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में टेक्निकल एग्जाम होगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर वहाँ पर सिलेबस में है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि ड्राइंग शीट के साइज पे, ड्राइंग बोर्ड के साइज पे। ड्राइंग बोर्ड का साइज मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिक से भी बताया कि कैसे आप लोग एक का याद करेंगे और बाकी का कैसे निकालेंगे। और ऐसे ही मैं आपको ड्राइंग शीट के साइज लिख दे रहा हूँ। पहले मैं आपको
लिख दूंगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप लोग जो इसको एक को याद करेंगे और सबको कैसे निकाल सकते हैं। तो शायद मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं डेजिग्नेशन मतलब सीट का नाम। तो सीट का नाम जो है वो A0, A1, A2, A3, A4 और A5, ये 1 2 3 4 5 6 साइज में आपकी जो है वो सीट मिलती है। A0 का साइज है 841 गुणा 1189, A1 का साइज है 594 गुणा 841, A2 का साइज है 420 गुणा 594, A3 का साइज है 297 गुणा 420, A4 का साइज है 210 गुणा 297 और A5 का साइज है 148 गुणा 210। अब आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब याद करने में तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एक का होता तो हम याद कर लेते। अब यहाँ पर है तो 6 और 6 हैं, तो हम उसे कैसे याद करेंगे। बहुत हो सकता है कि आप लोग अभी भी याद कर लें, परीक्षा के समय पे भूल जाएं, या परीक्षा के समय पे याद कर लें। पेपर में जैसे आप लोगों को इसका पूरी तरीके से याद है मगर इसका याद नहीं है, वही आ जाए जो याद नहीं है। तो आप लोगों को किसी का नहीं, सिर्फ एक का याद रखना है। और मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ पहले वाले का आप याद कर लीजिएगा, A0 का। एक तो आप लोग याद रख ही सकते हैं, और एक याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही है तो क्या कंफ्यूजन है। जब एक से ज़्यादा होते हैं तभी ना कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग एक का याद कर लीजिएगा। चलिए मैंने इसका A0 का याद कर लिया है, तो अभी मैं यहाँ पर इधर लिख दे रहा हूँ। देखिए ट्रिक से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ट्रिक से मैं आपको लिख दे रहा हूँ। पहले वाले का साइज तो याद ही करना है आपको, तो ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका साइज आपको क्या करना है, याद करना है। तो इसको याद करना है, तो यहाँ पर अब मैं बाकी का अपने आप निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसकी क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और ये इसकी क्या है, ये वाली, ये इसकी लंबाई है, ठीक है। तो जैसे मैंने ड्राइंग बोर्ड में क्या किया था, मुझे A0, A1, A2, A3, A4, A साइज, ये क्रम तो मुझे याद रहेगा, इसी क्रम में आपको लिखना है। सिर्फ A0 का साइज आपने याद कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, A2 के लिए, A1 के लिए क्या करूंगा, इसकी जो चौड़ाई है उसको एज इट लंबाई में उतार दूंगा। तो मैं 841 यहाँ पर लिख दिया, ऐसे उतार दूंगा। और इसकी जो लंबाई है उसको मैं हाफ कर दूंगा। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा लगभग 594 दशमलव समथिंग आएगा। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 594 दशमलव समथिंग आएगा। तो दशमलव वाली चीजें हमको हटा देनी है, तो दशमलव वाली चीज मैंने हटा दी। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का साइज बन गया, जो सेम ये साइज था मैंने ट्रिक से निकाला यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये किसका हो गया, मेरे A1 का हो गया। अब A2 का साइज निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो लंबाई थी इसको मैंने हाफ कर दिया, इसको मैं हाफ कर दूंगा, इसको मैं हाफ करके इसकी चौड़ाई बना दूंगा। तो इसको मैं हाफ करूंगा तो ये बन जाएगा 420.5 आएगा। तो मैं 0.5 को हटा दूंगा और इसकी जो चौड़ाई होगी उसको नेक्स्ट वाले की लंबाई बना दूंगा। तो ये हो गया आपका 594। अब मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट का निकालूंगा तो ये इसकी लंबाई है, इसको मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो मेरा आया 297। और इसको मैं क्या करूंगा, इसकी जो चौड़ाई है वो नेक्स्ट वाले की लंबाई बना दूंगा। 420 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करूंगा, इसकी जो चौड़ाई निकालने के लिए इसकी लंबाई से 2 से डिवाइड करूंगा। तो ये कितना आएगा, 210 आ जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो डायरेक्ट इसकी लंबाई बन जाएगी 297। अभी तो मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ड्राइंग शीट जो आपको दिखा के उसका वो भी बताऊंगा कि कैसे ये ट्रिक आपको रियलिटी में प्रैक्टिकल कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर हो गया। अब इसको क्या करूंगा, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो देखिए ये आएगा 148 दशमलव समथिंग आएगा, मगर हम क्या करेंगे, दशमलव वाली चीज छोड़ देंगे, 148 आएगा। और इसकी जो चौड़ाई है उसको लंबाई बना देंगे। तो ये आप लोग जो है एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ A0 का माप याद करेंगे और बाकी सबका आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को कोई भी साइज जो है, इसमें से जितने साइज हैं सब साइज को रटने की जरूरत नहीं है। काम आप जो है एक साइज याद कर लीजिए सबसे बड़ा वाला, तो उससे आप लोग क्या करेंगे, बाकी के साइज निकाल लेंगे। बस आपको क्या करना है, जो इसकी चौड़ाई है उसको लंबाई में कन्वर्ट कर देना है और इसकी जो लंबाई है उसको हाफ करके नेक्स्ट की चौड़ाई बना देना है, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे, क्या देखना है आप लोग, देखिए इसकी जो चौड़ाई थी इसको मैंने लंबाई बना दिया, इसकी जो चौड़ाई है इसको मैंने लंबाई बना दी, इसकी जो चौड़ाई है उसको मैंने लंबाई बना दी, इसकी जो चौड़ाई है उसको मैंने यहाँ पर दूसरे वाले की लंबाई बना दी। यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है देखिए, इसको मैंने दूसरे वाले की लंबाई बना दी, और जो लंबाई वाली थी उसको मैंने हाफ करके चौड़ाई बना दिया। ये देखिए आप लोग, हाफ किया है मैंने,
हर किसी में मैंने क्या किया, हाफ कर दिया। तो ऐसे करके आप लोग साइज निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आप लोगों के पास। जैसे ये एक सीट है, मेरे पास एक सीट है, इसका जो साइज है अभी करंटली साइज है वो साइज इसका है A3 का क्या साइज है 297 गुणा 420, ठीक है। तो इसकी 297 तो इसकी चौड़ाई हो गई, लंबाई कितना हो गई 420। तो ये सीट हो गई, ये इसकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं A3 साइज है इसका, और A3 साइज में 297 इसकी चौड़ाई है, 420 क्या है इसकी लंबाई है। अब मुझे A4 बनाना है, तो A4 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा हाफ करूँगा। तो इसको, इसकी क्या है ये लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो इसमें क्या करूँगा हाफ कर दूंगा। तो मैंने इसको हाफ कर दिया और मैं क्या करूँगा, इसकी जो चौड़ाई थी, इसकी चौड़ाई देखिए, चौड़ाई तो यही है, अब इसकी चौड़ाई मैंने क्या किया लंबाई कन्वर्ट कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे घुमा दूंगा। अब क्या हो गया, ये जो इसकी चौड़ाई थी वो अब लंबाई बन गई है। देखिए जो चौड़ाई थी 297 वो लंबाई बन गई है, और ये जो मैंने हाफ किया था, अब ये इसकी क्या बन गई, चौड़ाई बन गई है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि ये A0 साइज होता और इसका साइज जो 841 ये होता और 1189 ये होता, तो 1189 का मैं हाफ कर लेता, ऐसे इसको हाफ में फोल्ड कर दिया। तो ये मेरी क्या हो गई, ये वाली चीज अभी मेरी ये जो लंबाई थी, इस वाले सीट के लिए जो लंबाई थी मैंने इसको हाफ कर दिया, तो मुझे क्या बन गई चौड़ाई। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे रोटेट कर दूंगा, फिर मैं एक फोल्ड मारूंगा, फिर रोटेट कर दूंगा, ऐसे मैंने दूसरा फोल्ड मारा, फिर रोटेट कर दिया, तो ये नेक्स्ट साइज बन जाएगा। फिर एक फोल्ड मारूंगा, फिर रोटेट कर दूंगा, तो ये नेक्स्ट साइज बन जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे भी, आपके पास अगर A3 पेपर होगा जो आप लोग प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, प्रिंट आउट निकालने के लिए, अगर A3 का अगर आपके पास पेपर होगा और उसको जब आप आधा कर देते हैं तो 2 A4 साइज के पेपर उसमें बन जाते हैं। तो अगर ये ड्राइंग शीट A3 है और इसको मैंने ऐसे करके हाफ करके काट दिया, तो मेरे 2 A4 साइज के पेपर इसमें बन जाएंगे। तो वो कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, क्योंकि लंबाई को मैंने चौड़ाई में कन्वर्ट कर दिया, और जो लंबाई है उसको हाफ करके चौड़ाई में कन्वर्ट कर दिया, और चौड़ाई को लंबाई में कन्वर्ट कर दिया। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है ये जो ट्रिक है इससे आप लोग एक को याद करेंगे और बाकी सबका आप ऑटोमेटिक आपको जो है साइज निकालना आ जाएगा ड्राइंग शीट का। और ड्राइंग शीट आपको खरीदते समय क्या क्या क्वालिटीज़ रखनी थी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आशा करते हैं कि ड्राइंग शीट के बारे में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में क्लास नंबर 5 के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।